अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हमारे पास एक फार्मर मौजूद हैं। मैं इनवाइट करूंगा कि यही अपना तारफ़ करवा दें, अपना नाम। और सर आप काइंडली अपना नाम और शहर बता दीजिएगा। वालेकुम नबील, मेरा नाम है वकास अशरफ और मैं लाहौर से हूँ। और ऑलरेडी मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपना कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का कर रहा हूँ। और फार्मिंग में फ़र्स्ट टाइम हूँ। हाँ। तो इंशाल्लाह अब शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ये सीज़न लगाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। काफ़ी हमारी जो है ना कन्वर्सेशन पिछले 1-1.5 घंटा तो हो गया तकरीबन। बिल्कुल। हाँ, 1-1.5 घंटे से कन्वर्सेशन चल रही। थोड़ा सा मसला ये हुआ कि वकास साहब के साथ एक दिन पहले जो है ना हमारी पैचअप नहीं हुआ था। ये जब निकले तो मैं किसी जनाजे पे जा रहा था, आपको वेट भी करना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो जो है ना फिर आके एक बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई माशाल्लाह। इन्होंने हमारे उन एस्पेक्ट्स को जो है ना थोड़ा थोड़ा हिलाया जो हमारे दुखी एस्पेक्ट्स हैं, तो उस पर भी बात हुई। तो अभी मैं मतलब एक जनरल ओवरव्यू लेता हूँ। तो विकास भाई, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मैंने बेसिकली यूट्यूब पे अपनी वीडियोस देखी थी। वीडियोस तो बहुत सारी थी, लेकिन जिस तरह आप गाइड करते हैं छोटी छोटी चीज़ें। पहली बात तो छोटे फार्मर को, नए फार्मर को कोई भी पोल्ट्री वाला टाइम नहीं देता। सही है, ये बड़ी बात है। टाइम नहीं देता, उसे बताता नहीं सही तरीके से। सिर्फ माल बेचने के लिए और चूना लगाने के लिए सब तैयार बैठे हैं मार्केट के अंदर, सही, जितने भी फार्मर हैं। और मुझे आपका ये पसंद आया कि आप छोटे फार्मर को भी डील करते हैं, चाहे थोड़े से चूजे हों, चाहे जिसने 10-10 हज़ार भी डालने हों। तो ये बड़ी मजे वाली बात है, जिसको यही चीज़ मैं देख के आपके पास आया हूँ लाहौर से कि आपसे बैठ के बात करूँ कि किस तरीके से मैंने चलाना। और माशाल्लाह बड़ा मैं मुतमईन हूँ आपसे। जी बहुत शुक्रिया जी। अभी हमने वकास साहब बुकिंग करवाना चाह रहे थे, तो वकास साहब बताते हैं कि हमने इनको बुकिंग क्यों नहीं दी। वकास साहब बताएं जी, क्यों बुकिंग नहीं मिली आपको? मुझे बुकिंग अभी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने अभी शर्ट देखना है अपना। मैं शर्ट पहले फाइनलाइज कर लूँ। शर्ट फाइनल करके इंशाल्लाह मैं फिर जो उनसे बुकिंग करवाता हूँ। अभी वकास साहब जो है ना वो चाह रहे थे कि 1000 चूज़े की बुकिंग करवाएं, मगर मैंने इनको कहा कि असल में ये कि शेड नॉर्मली ना ऑक्यूपाई हो जाते हैं फरवरी, मार्च या जनवरी से ही शुरू हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी तसल्ली का शेड देखें, उसके बाद बुकिंग लें। तो ये इंशाल्लाह आप वापस जाएंगे लाहौर, शेड ढूंढेंगे, तो ढूंढ के फिर वापस आएंगे। तो अल्लाह खैर किया जो है ना वी आर अवेलेबल। चूज़ा कहीं नहीं जाता, मुर्गी ने अंडा इंशाल्लाह देना ही देना है, और चूज़े भी हमने बेचने हैं। तो वो आप चूँकि ये लाहौर से आए हैं ना, तो वो नॉर्मली जो ख़वातीन होती हैं ना शॉप पे गई होती हैं कि नहीं कोई साड़ी मर्जी का कपड़ा नहीं मिलेगा, कोई ले जाइए। तो ये कह रहे थे कोई ले जाए। मैं कहा जी नहीं, अभी नहीं देना, पहले आप करवा लें ताकि आपकी लेबर बाकी चीज़ें मामला बेहतर हों। तो थोड़ा सा वकास भाई बताइएगा कि कैसा रहा हमारा स्टाफ का, चूँकि पहले मैं मौजूद नहीं था, आदिल साहब ने आपको डील किया। वकास साहब के जो कंसर्न थे वो अंडा बेचने के पर्सपेक्टिव से, मुर्गी पालने के पर्सपेक्टिव से थे, बाकी थे मार्केट में कुछ और। वो कहते हैं जी लुमन, एक इनका कंसर्न था कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी लुमन लें और आगे लुमन करते जाएँ, आगे प्रोड्यूस करते जाएँ। तो थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा आपका ओवरव्यू रहा, क्या हम मुतमिन कर पाएँ आपको? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। और मैं 1-1.5 घंटे से यही गुफ्तगू चल रही थी और मैं पूरा मुतमिन हूँ आपसे कि यहाँ पे कोई धोखा फ्रॉड वाला काम नहीं है यहाँ पे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे ऐसी कभी कोई बात हो। और आपके आने से पहले आदिल साहब से भी मुलाकात हुई थी, आदिल साहब से मैंने सवाल जवाब किए हैं और इसमें भी मज़ा आया। और सबसे आने से पहले मैं नीचे आपके वेयर हाउस में था जहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक रखा हुआ था अंडों का। तो मैं आपकी जो सबसे नीचे वाली लेबर है उससे थोड़ी गुफ्तगू करके मैं फिर ऊपर आया। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि आपका जो काम का तरीक़ेकार है वो औरों से बहुत मुख्तलिफ है। जी बहुत शुक्रिया। और जो सा एक ओनर हो के जो सा है आप सामने बैठ के 1-1.5 घंटा मुझे टाइम दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ये आजकल मेरा नहीं ख्याल कि जो बड़े फार्मर हैं वो अपने फार्म में अंदर जाने के बजाय किसी को एक फ़ोन भी रिसीव नहीं करते किसी का। तो ये है कि आप बड़ी बात है 1-1.5 घंटा मुझे तो आपने टाइम लिया जो फर्स्ट टाइम ओवर ऑनर जी। असल में वकास भाई ये मतलब आपका शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को एनालाइज किया, मगर ये कि ये हमारा एक प्रोफेशन भी है ना। सही। तो अगर हम टाइम नहीं देंगे तो आप 1000 से 10,000 पे कैसे जाएंगे? आप 1000 लेके चले जाएं, जाके आपसे पले ना, आप पैसे ज़ाया कर लें और कल को आप अपनी कंप्यूटर की शॉप पे बैठ के गए यार पोल्ट्री का काम कुत्ता ही है तो वो 1000 से 10,000 इसलिए आप करेंगे कि जब आपको प्रॉपर गाइडेंस हर चीज़ मिलेगी। और दिस इज़ अवर बिजनेस जी। वी बिलीव के जो है ना अपने कस्टमर को पूरा टाइम देना, उसकी तसल्ली करवाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं खुद जो है ना कस्टमर से डीलिंग में खुद करता हूँ।
उसके बाद फिर ये सारी टीम हर चीज़ चला रही होती है, आदिल साहब हैं या बाकी हैं, जितनी भी हमें एग की कॉल्स आती हैं वो भी मेरे पास पहले आती हैं। पहले मैं मैच्योर करके जब मैं समझता हूँ कि नो इट्स कह लें कि अप टू द मार्क, फिर टीम मेंबर्स के हवाले कर देते हैं, क्योंकि समझें कि कस्टमर भी एक ना छोटे से बेबी की तरह होता है, उसको इंक्यूबेशन प्रोसेस में रख के, उसको ग्रो करवा के, उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक करवा के, उसको इन्वायरमेंट से सिंक करके फिर आप किसी और को दे सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मतलब इब्तदाई मीटिंग मैं फार्मर से खुद करूं और इब्तदाई कॉल भी खुद लूं, तो मेरा ख्याल है कि हम मुतमिन कर पाए हैं आप तसल्ली में। तो अभी बताइएगा कि मतलब आप तो हमारे फार्म पे भी नहीं गए, अगर हमारा फार्म ना हो तो फार्म नहीं भी हो तो भी मुझे यकीन है। तो वो असल में ये देखें, ये यकीन है हमारे फार्मर्स का, उनकी मेहरबानी है। तो बाकी है कि लोगों के पास तो फार्म नहीं भी होते तो वो बुकिंग शुकिंग कर रहे होते हैं। तो ये असल में अगर मैं खुद टाइम ना दे रहा हूँ और लोगों को खुद ना टैगल कर रहा हूँ तो फिर लोग एम्बिग्विटीज़ का शिकार होते हैं ना। तो आप आए हैं, आपने ऑनर किया है माशाल्लाह, आप लाहौर से गुजरांवाला आए हैं, तो इससे कह लें कि लॉन्ग ट्रैवलिंग 80-90 किलोमीटर है, तो आपको टाइम देना जी हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। अपार्ट फ्राम दिस के आप मतलब कुछ लें या ना लें, मगर ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर कोई हमारी तरफ एक गेस्ट आया तो उसको टाइम देना चाहिए। सही। तो अब मतलब आपके जो शुकूक व शबाहत थे वो सारे क्लियर हो गए हैं? जी बिल्कुल। तो अभी एक कंसर्न ये था, ये आते इन्होंने कहा जी हमारे एक दोस्त हैं वो तो हमें कहते हैं कि पोल्ट्री का काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि अच्छा वो कहते हैं नहीं करना चाहिए तो वो क्यों नहीं छोड़ रहे, तो उस पर ये कहते हैं ये हम उनसे पूछेंगे। तो ये मतलब इस पर जो डिस्कशन हुई, बाकी फार्मर्स के पास भी इस तरह के कुछ सवालात होते हैं कि लोग कहते हैं पोल्ट्री का काम नहीं ठीक। तो आप जो गेन कर पाएँ, अगर हमारे फार्मर्स बाकियों को कुछ बताना चाहें। नहीं, पोल्ट्री का काम बिल्कुल ठीक है, इसकी सिर्फ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आपकी जितनी बेहतर है उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स है और उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मैनेजमेंट सबसे मेन है। बेशक आप फीड अच्छी डाल लें और मैनेजमेंट नहीं हो पा रही तो उसमें मैं नहीं समझता कि जो सी आगे आपकी जो सी जानवर जो है वो ग्रोथ कर पाएगा और वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे पाएगा। मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन है, वो आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी गेन होगा आपका जो है। और जिस तरीके से आप लोग गाइड कर रहे हैं एक A to Z, तो जो नया बंदा भी है वो भी सिर्फ एक सीज़न लगाएगा और अगले सीज़न माशाल्लाह वो भी ट्रेंड होगा इंशाल्लाह। नहीं, वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, कभी तो पहली दफ़ा शुरू करना। और दूसरा एक चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे तो जब इन्होंने ये सवाल पूछा ना, तो मैंने इनसे ये पूछा कि आप मुझे बताएं जब आपने कंप्यूटर एसेसरीज़ का या मोबाइल्स का शुरू किया था तो पहले दिन आपने क्या किया था, मतलब आप पहले दिन ही माहिर थे, आपको पता था कि ये रैम है, ये मदरबोर्ड है और ये हार्ड डिस्क चल रही है, या सीखा था? कहते जी हमने सीखा था। तो इसी तरह इस काम को भी सीखने की ज़रूरत है। हाँ, सीखने के अमल को आसान हम कर सकते हैं, मगर सीखना आप लोगों ने है ना। हम सिस्टम्स बना देंगे, हम बता देंगे। मतलब अब एक बंदे को अगर हम कहते हैं, मतलब आप अभी रोड पे निकलते हैं और एक बंदे को कहते हैं कि भाई तूने उल्टी साइड पे नहीं जाना, एक्सीडेंट हो सकता, मगर वो फिर जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, इसमें आपका तो नहीं मसला, आपने तो उसको बता दिया था। इसी तरह हम सारे SOP हर चीज़ बता देंगे, मगर अब फॉलो फार्मर्स ने करना है। मतलब अब हम एक कह लें कि कोशिश तो करते हैं कि सिस्टम में डाल के हर तरह करवाएं। अब मुझे मतलब ये याद है कि हमारे पास एक फार्मर आए, उनके माल को बहुत ज़्यादा मसला चल रहा था, हमने उनको ग्रेड शीटें बेची, हर चीज़ की, और आज कह लें कि 15 दिन हो गए अभी तक मुझे उसका सैंपल नहीं आया। तो अब इसमें फिर हमारा तो नहीं मसला ना, हम तो कह सकते हैं हमने उनको ग्रेड शीट्स भेजी, हमने उनको गाइड किया, इस तरह करें उस तरह करें। मतलब अब एक फार्मर ये कह रहा है कि मेरा बर्ड घर बनाई फीड पे ठीक चल रहा, तो मैंने यही चलानी है। तो अब हम उनको क्या कहें, हम उनको कहें कि भाई क्या कस्में डालें कि यार तुम्हें ये कसम है कि तुमने ये फीड नहीं डालनी, तो वो डाल रहे हैं, तो अब मतलब हम तो क्या ही सकते हैं, कमर्शियल फीड डाल लें ऐसी। तो बाकी ये कि अगर आप SOPs फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो और कोई ऐसा कंसर्न जो आपका अनअटेंडेड रहा हो? नहीं, मैंने तकरीबन सारे सवाल कर लिए आपसे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब मुझे मिला और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ इंशाल्लाह। तो आप क्या बाकी फार्मर्स को पोल्ट्री का बिजनेस रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आए यहाँ पे शुरू करें, स्टार्ट लें यार। स्टार्ट में कुछ नहीं होता, स्टार्ट हर काम में करना पड़ता है, किसी न किसी में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका, आप मैक्सिमम क्या कर लेंगे उसमें से? अगर आप 1000 चूज़ा लेके मैक्सिमम क्या लॉस कर लेंगे आप पोल्ट्री के अंदर?
आधा लॉस कर लेंगे आप। हाँ। क्या कर लेंगे आधा लॉस से, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर के लिए आपका वो बहुत ज्यादा फायदा। अच्छा, वैसे आधा लॉस भी कर लेंगे तो आप जब 2 साल बाद क्लोज कर रहे होंगे, आधा जानवर भी आपका मर जाता तो आप प्रॉफिट में होंगे। प्रॉफिट में होंगे आप। प्रॉफिट में होंगे। तो मगर देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम ना, और डिस्करेजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारी इस इंडस्ट्री में डिस्करेजिंग एटीट्यूड बहुत है। जो ये काम कर रहे हैं वो दूसरों को कहते हैं यार ना आना ना आना ना आना ना आना ना आना, और वो खुद निकलते भी नहीं है। और ये बड़ी बात है, खुद निकलते भी नहीं। ऐसी बात ही है जो है ना। तो ये तो एक हमारा नेशनल जो है ना एक डायलेमा है। बाकी अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों के लिए जो है ना बेहतर करे। तो देखने वाले फार्मर्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वकास साहब के लिए दुआ करें। ये एज आ सेकंड बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी को, और तकरीबन हर पाकिस्तानी को ज़रूरत है कि 2-3 वेंचर्स होने चाहिए ताकि हमारी इकानमी ग्रो कर सके। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े हों, वो SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज भी हों, जिस तरह चाइना ने तरक्की की है या बाकी कंट्रीज़ ने की है। तो हम अपने यूनिट्स बनाएं कारोबारी। ये ना करें कि हम 15 लाख रुपए का 20 लाख का प्लाट लें और एक घर को पैसे दें और हम कहें जी हम बड़े अमीर हो गए हैं। तो उस 20 लाख रुपए को सर्कल में लाएं। इकोनॉमिक्स में कि मल्टीप्लायर फैक्टर होता है। अगर आप कह लें कि फॉर एग्जांपल 20 लाख का एक प्लाट लेते हैं तो वो एक फैमिली के पास या एक बंदे के पास आपका 20 लाख चला गया। 20 लाख का अगर आप कारोबार करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पोल्ट्री का करते हैं, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं 20 लाख रुपए की ना कोई रेडी लगा लेता हूँ या मतलब कोई शॉप खोल लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि आप ही के बिज़नेस में हम चले जाते हैं, 20 लाख रुपया लगाते हैं। आपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड किसी और से ख़रीदने, आपने जो है ना उसकी मोबाइल की एसेसरीज़ किसी और से ख़रीदनी है, शॉप का रेंट किसी और को देना है, 2 मुलाजम भी रखने हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर फैक्टर, कि जो आपने 20 लाख लगाया उसका इकॉनमी में इफेक्ट आएगा 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपए का। तो जब 50 लाख का इफेक्ट आएगा तो पूरी पाकिस्तान की इकानमी को 50-60 लाख का फ़ायदा होगा। मगर जब हम उसको फिक्स कर देते हैं, बैंक में रखवा दिया है, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई प्लाट ले लिया, तो वो तो एक जगह स्टक हो गया, उसने मल्टीप्लाई नहीं होना। प्लाट ने ना चलना फिरना है, ना ग्रो करना है, ना उसने कहना जी आके रेंटेड कर लो, वो तो पड़ा हुआ। सही है। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त मल्टीप्लायर फैक्टर नहीं है। मल्टीप्लायर फैक्टर होना शुरू हो जाए, हम रिस्क टेकर हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि पोल्ट्री में हो, आप किसी बिजनेस में हो सकते हैं, तो बिजनेस करें। मतलब आप जो प्लाट में भी पैसे रख के बैठे हुए हैं, आप यकीन जाने वकास साहब, वो हमारा नुकसान हो रहा था, एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा था उस पैसे से जो हम कारोबार करके कमा रहे होते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन जिस हिसाब से ऊपर जा रही है वो डी वैल्यू हो रही है आपकी मनी ना। और तीसरा, हम इकानमी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं कि एक जगह हमने इकट्ठा करके पैसा रख दिया और हम अब कह रहे हैं कि ठीक है जो है ना हमारा तो बढ़ रहा। तो यार उसको आप देखें कि उसको और कितना ज़्यादा आप अचीव कर सकते थे। तो इन शॉर्ट ये है कि अब डिस्कशन तो हम पिछले 2 घंटों से कर रहे हैं, तो चलती जानी है। तो अब फार्मर्स भी कह रहे होंगे हम कितनी लंबी वीडियो देखें। तो अब दुआ ज़रूर कीजिएगा वकास साहब के लिए। वकास साहब, आप हमारे फार्मर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो कंक्लूड कर लें। आपने भी दुआ करनी है इनके लिए। जी जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। तो कोई आप मैसेज देना चाहें बाकी फार्मर्स को कि काम में आना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, पोल्ट्री के काम में भी आना चाहिए। पोल्ट्री के काम के अलावा कोई भी काम करें आप। जिस तरह अब मुझे तो एक शौक था बड़े पुराना, लेकिन वो अब इंशाल्लाह पूरा करेंगे उससे इंशाल्लाह। और पोल्ट्री के काम में इसमें जिसमें रिस्क होता है उसमें प्रॉफिट भी होता है, बेशक। और इसमें प्रॉफिट भी है। और लॉसेस के हिसाब से अगर आप कहेंगे लॉस हर कारोबार में होता है। अब ऑलरेडी हम लोग जिसका काम कर रहे हैं उसमें भी लॉस होते हैं, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। आप करें इंशाल्लाह, शुरू करें, अल्लाह ताला आपकी बाजू पकड़ लेते हैं और आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ये होता है। लेकिन बिजनेस करें। प्लाटों से बाद में आपकी छोटी सी बात करूँगा प्लाट से, कि प्लाटों में मैंने खुद भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है आज से 4-5 साल पहले। इसी तरह ही पैसे फंसाए हैं और क्या बड़ा उस पर जी 50,000 लाख बढ़ के निकाल लिए। वो फजूल हैं, वो फजूल हैं जो उनसे हैं ये वाले। कारोबार सबसे बेहतरीन हरफा है आपको प्रॉफिट देने का और आपको जल्दी गेन करने के लिए बेहतरीन है वो, बेशक। तो इसलिए आप कारोबार बिजनेस में है किसी न किसी फील्ड के अंदर। चलें जी, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारे फार्मर्स भी आपके लिए दुआ करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा अगर आपका विज़िट होता है तो फिर आपका फीडबैक अपने फार्मर्स को दिखाएंगे। अभी वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी।